नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का ज्ञान सागर 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर, मतलब पूरे सप्ताह का करंट अफेयर है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए। दोस्तों, आपको एक बात और बताता हूँ कि जिसने भी अभी तक हमारे ज्ञान सागर 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, परबाल त्रिभुज दिवस 2020 का थीम क्या था। मतलब परबाल त्रिभुज दिवस है 2020, इसकी थीम क्या रखी गई थी। ऑप्शन है शेड वाटर शेड सॉल्यूशन, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कॉर्नर ट्रिंगल। ऑप्शन सी है प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ। ऑप्शन डी है शेड केयर फॉर द ट्रिंगल। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी थीम है जो परबाल दिवस त्रिभुज की रखी गई थी। तो वह रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रिंगल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। 9 जून को मनाया जाता है ताकि समुद्र संरक्षण के महत्व को वो है चिन्हित किया जा सके और उपायों पर जोर दिया जा सके। जैसे मछली पालन है, परवाल वित्ती है, खाद्य सुरक्षा है, इनमें परवाल त्रिभुज द्वारा ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने के लिए किस संगठन ने औद्योगिक परीक्षण संस्थान आईआईटी के साथ सहयोग किया है। मतलब युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करने के लिए, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए कौन चीज के संगठन के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। मतलब इनमें से कौन सा संगठन है जो आईआईटी के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों वह किया है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हींग और केसर के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया है। मतलब कि हींग और केसर का उत्पादन यहाँ हो रहा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने या उसके विभाग ने कौन सी संस्थान के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान और ग्रामीण विकास विद्यालय। ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन डी है हिमालय बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान। मतलब इनमें से किस संस्थान के साथ सहयोग किया है। तो वह किया है हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और इसमें केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो किया गया है यह पालुमपुर में स्थित है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बोलफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आर्थिक संभावना की रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक आर्थिक संभावना किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो वह दोस्तों किस संगठन के द्वारा वह रिपोर्ट जारी की गई है। तो वह जारी की गई है विश्व बैंक, ये रिपोर्ट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और विश्व बैंक ने भारत के विकास प्रक्षेपण को नकारात्मक 9% से कम कर दिया गया है और दुनिया के लिए विकास का अनुमान 0.3% घटा दिया गया है, जो कि 2.6% अभी फिलहाल में रखा गया है। और विश्व बैंक ने भविष्यवाणी भी की है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.2% से भी कम रह जाएगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रही है। अगला क्वेश्चन है,
किस पशु जनसंख्या को पुनः अवलोकन द्वारा मापा जाता है? मतलब कौन सी पशु जनसंख्या है जो पुनः अवलोकन के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है हाथी, पैंथर्स, बाघ और शेर। मतलब इनमें से कौन से पशु हैं जो पुनः अवलोकन द्वारा मापे जाते हैं? तो वह मापे जाते हैं शेर। शेरों की गिनती है जो पुनः अवलोकन के द्वारा की जाती है, और यह गिनती 1 जून से 7 जून 2020 में ये अभ्यास हुआ था, पिछले सप्ताह में, और ये वन विभाग द्वारा ही आयोजित किया जाता है। जिनमें कि गुजरात के एशियाई शेर है जो कभी आसन विलुप्त होने के कगार पर थे, उनमें अभी फिलहाल में सुधार दिखाई दिया है, और इनकी आबादी है जो 28.87% की लगातार वो वृद्धि हुई है, और 2000 की रिपोर्ट में 2000 में 523 थे और अब फिलहाल 674 हैं। अगला क्वेश्चन है, डीप जलमग्न बचाव वाहन DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डीप जलमग्न बचाव वाहन DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। मतलब इनमें से कहाँ पर इसका उद्घाटन जो है किया गया है? तो वह किया गया है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह कब किया गया था? यह किया गया था 10 जून 2020 को। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु और चेन्नई में CBIC के प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? बेंगलुरु और चेन्नई में CBIC के प्रमुख कार्यक्रम का क्या नाम है? ऑप्शन है फ्लेक्स कस्टमर्स, तुरंत कस्टमर्स, देश कस्टमर्स, शीघ्र कस्टमर्स। वह कौन सा नाम रखा गया है? तो वह दोस्तों रखा गया है तुरंत कस्टमर, जस्ट कस्टमर्स। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 8 जून 2020 को बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टमर्स नामक का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत में किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित कर दिया गया है? मर्सर के 2020 में यह कौन सा शहर है जो सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली। मतलब इनमें से कौन सा शहर है जो सबसे महंगा शहर है? तो आपको दिखने में लगा होगा कि यहाँ पर सबसे महंगा शहर मुंबई नज़र आने वाला है। अगर मुंबई के पास पूछे तो दिल्ली आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारा मुंबई होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह मुंबई है जो दुनिया भर के 60वें सबसे महंगे शहर में इसको स्थान दिया गया है, और एशिया में इसको 19वां स्थान मिला है। और नई दिल्ली जो भी मैंने बताया कि दूसरा स्थान है और विश्व में 101 है। इसके बाद है चेन्नई को 103वां स्थान दिया गया है, 143वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संगठन ने उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन के लिए इफ्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वह कौन सा संगठन है जिसने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ऑप्शन सी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन डी है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा संगठन है जिसने यह इफ्को के साथ जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर या साइन वगैरह किए हैं। तो दोस्तों वह साइन किए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि महासागर में सबसे गहरे मतलब बहुत ही गहराई के अंदर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ऑप्शन है वेलेंटिना टेरेस्कोवा, जूडिथ रेसनिक, सेली राइड और केती सुल्विन। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सी महिला है जिसने महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक वो पहुंच चुकी है? तो दोस्तों वह पहुंच चुकी है
केती सुलिवन, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह केती सुलिवन है जो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली भी पहली महिला बनी थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। और 2020 में महासागर के मतलब पहले 1984 में ऊपर गई और 2020 में नीचे गई, इनके दोनों रिकॉर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है, संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए किस संस्था ने फ्लाईजी लॉन्च किया है? संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए किस संस्था ने फ्लाईजी लॉन्च किया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय नवाचार नीव, आईआईटी गुवाहाटी, रमन शोध संस्थान और आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों वह कौन सा फ्लाईजी है जो लॉन्च किया गया है? तो वह लॉन्च किया गया आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक है जो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आर के चेट्टी पंडिपति, रंजीत कुमार, कार्ल प्रेस्टन जोन्स, फ्रैंक पेंस। इनमें से किसको जो है सम्मानित किया गया है इसी सेवा पदक से? तो वह किया गया है रंजीत कुमार, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और यह दक्षिण राज्य केरल से हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यवसायों की वसूली में मदद के लिए किस कंपनी ने एमएसएमई गति कार्यक्रम की शुरुआत की है? मतलब कौन सी कंपनी ने यह शुरुआत की गई है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, अमेजन और स्नैपडील। इन चारों में से एक कंपनी ने शुरुआत की है, तो वह कंपनी है अमेजन, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अमेजन ने क्या काम किया है कि छोटे व्यवसायों की वसूली में मदद के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें ई कॉमर्स दिग्गज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को भी कार्य संचालन शुरू करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? किस संस्था ने हाल ही में कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। मतलब किस संस्थान के द्वारा यह परीक्षण किट जो है जारी या विकसित किया गया है? तो दोस्तों वह विकसित किया गया है आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और कोविड-19 की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टेस्ट किट को इस आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया गया है, जिससे वो 20 मिनट की समय अवधि में यह परिणाम जो है रिजल्ट देगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरुआत की है? पंचवटी योजना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। मतलब किस राज्य ने यह पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यह किया गई थी 8 जून 2020 को यह परियोजना है जो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रत्ययन दिवस 2020 का विषय, मतलब इसकी थीम क्या रखी गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि असैनिटेशन, डिलीवरिंग वाटर, पावर एडेड वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन्स, एरिक्रेडिशन, इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, एरिक्रेडिशन ए ग्लोबल टूल ऑफ सप्लाई सपोर्ट पब्लिक पॉलिसी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सी थीम रखी गई थी। वह थीम रखी गई थी एक्रेडिशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यह 9 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटनाशक स्प्रे अनन्या को किस संगठन ने विकसित किया गया है? नैनो प्रौद्योगिकी है जिसके आधार पर कीटाणुनाशक स्प्रे, कौन सा स्प्रे? अनन्या। ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा स्प्रे संगठित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, नैनो शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी है भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से अनन्या को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो वह किया गया है रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
और यह क्यों किया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने के लिए इसका प्रयोग या उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत INS केसरी को सेशल्स को सहायता प्रदान के लिए भेजा गया है। मतलब उस मिशन का आपको नाम बताना है जिसको सेशल्स को सहायता प्रदान के लिए भेजा गया है। मिशन सागर मंथन, मिशन केयर और मिशन परिक्रमा। मतलब कौन सा है मिशन का नाम है, तो दोस्तों वह उस मिशन का नाम है मिशन सागर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह मिशन कब किया गया था? 7 जून 2020 को सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया है। यह भारतीय नौसेना का जहाज है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ई शिक्षा को और ज़्यादा रचनात्मक बनाने के लिए NCERT के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन है मेगरा हिल एजुकेशन, रोटरी इंटरनेशनल, कथा, किवानीस। मतलब किस संस्थान के द्वारा यह हस्ताक्षर किया है समझौते पे? तो दोस्तों वह किए गए हैं रोटरी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेला आयोजित किया है? मतलब हाल ही में कौन से संगठन के द्वारा भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेला आयोजित किया है? तो वह किया है ECGC, एपिडा, ITPT, EPCSC। मतलब इनमें से किस संगठन ने यह आयोजित किया है? तो वह किया गया है EPCH। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। EPCH के द्वारा यह किया गया है, जिसमें कई घंटों और प्रतिबंधों के कारण बाहरी मांगों में गिरावट को भी शामिल किया गया और एक आभासी मंच का निर्माण करने के लिए या अपने विदेशी खरीदारों और घरेलू विक्रेताओं के डेटाओं का उपयोग करना था। और इसमें शारीरिक स्टॉलों के साथ 10 वर्षों से ये भी किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुभारंभ किया है? किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान है जो शुभारंभ किया गया है? HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI। मैंने इसमें किस बैंक के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है? तो वह किया गया है HDFC। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3D रोगाणुरोधी फेस शिल्प के बड़े पैमाने पर औद्योगिक विनिर्माण के लिए किस कंपनी ने NIPR गुवाहाटी के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन 4 हैं, इनमें से कौन सा संगठन ने यह समझौता किया है? तो यह किया है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्षा संगठन ने अर्पित पोड का निर्माण किया है? मतलब किस संगठन के द्वारा अर्पित पोड का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना, मतलब इंडियन नेवी। तो यह किस रक्षा संगठन के द्वारा अर्पित पोड का निर्माण किया गया है? तो वह किया गया है भारतीय वायुसेना, मतलब एयरफोर्स के द्वारा यह अर्पित पोड का निर्माण किया गया है। जी क्यों किया गया है? वही कोविड-19 जैसी बीमारियों से संक्रमित है उनको रोगियों के निकासी के लिए लाने के लिए या उनकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर उनको शिफ्ट करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी क्रियापति वॉयरलेस शारीरिक मान निगरानी प्रणाली को नाम क्या है? ऑप्शन है कोविड डिटेक्टर, कोरोना मॉनिटर, कोविड केयर, कोविड बीप। मतलब इनमें से कौन सा वह नाम रखा गया है? तो वह रखा गया है कोविड बीप। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अणु उपयोगी रसायनों और ईंधन में CO2 को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए JNCRS के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन दिए हैं सुजलॉन, टाटा पावर सोलर, रिन्यू पावर, ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज। तो वह किसके द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने एंटी कैंसर दवा IIMI 290 विकसित की है?
किसने यह दवा विकसित की है? ऑप्शन है विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जीनोमिक्स, भारतीय एकीकरण संस्थान, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। तो किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूवीसी आधारित बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन के कैबिनेट के विकास के लिए मेकिंग इंडस्ट्रीज के साथ किस अनुसंधान केंद्र ने सहयोग किया है? ऑप्शन है अगोरकर अनुसंधान संस्थान, रमन संस्थान, पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इनमें से दोस्तों कौन सी संस्थान के द्वारा यह किया गया है? तो वह किया गया है पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किया गया है? मतलब किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है देहरादून, गैरसैंण, ऋषिकेश और कोटद्वार। तो वह किया गया है गैरसैंण। ऑप्शन नंबर बी आप पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खगोल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संगठन ने इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान, अवलोकन विज्ञान, स्काई रूट एयर स्पेस, गोदरेज स्पेस और सुमेरु माइक्रोवेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से संगठन ने इसरो के साथ जो है समझौता किया है। तो वह किया गया आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान, अवलोकन विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह समझौता हुआ था 4 जून को, 4 जून 2020 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात। मतलब इसमें किस राज्य को जो है प्रथम स्थान दिया गया है? तो वह दिया गया है गुजरात को दिया गया है। और यह खाद्य सूचकांक कब जारी किया गया था? यह किया गया था 7 जून, 7 जून को यह खाद्य सूचकांक जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है जो हाल ही में सम्मानित किया गया है, जिनमें से भारतीय कौन हैं? रवीश कुमार, जावेद अख्तर, अनुपम खेर और अमर्त्य सेन। मतलब इसमें से कौन से भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है जावेद अख्तर को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया गया है? ऑप्शन है TIFC, NIF, NCTRI, NRCI। मतलब किस संगठन के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोनिक पदार्थ विकसित किया गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक बताना है। तो वह पदार्थ विकसित किया गया है ARCI। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमिसा 2020 का आयोजन करेगा? मतलब कौन सा संगठन है जो ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम जो ऑनलाइन नेमिसा 2020 का आयोजन करने वाला है? ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुदानिक कला संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ऑप्शन सी है जहांगीर आर्ट गैलरी। ऑप्शन डी है मणि भवन। इनमें से कौन सा संगठन है जो ग्रीष्मकालीन में ये प्रोग्राम आयोजित करने वाला है? तो यह करने वाला है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह कब होगा? यह होगा 8 जून से 3 जुलाई तक। 8 जून से 3 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम है जो आयोजित करने की इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने मौखिक कैंसर के निदान के लिए कृत्रिम बुद्धि आधारित कंप्यूटर निदान ढांचा विकसित किया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय नवाचार नींव। ऑप्शन बी है रमन शोध संस्थान। ऑप्शन सी है विज्ञान प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान। ऑप्शन डी है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक संगठन बताना है जिसके मौखिक कैंसर के लिए यह ढांचा विकसित किया गया है। तो यह ढांचा विकसित किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान लाने के लिए आगामी और द्विमीयार नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? किसने साझेदारी की है? नीति आयोग, CSRI, सेबी और CCI। मतलब इसमें कौन सा संगठन है जो ऑनलाइन
विवाद समाधान के लिए यह किया गया है। तो यह दोस्तों यह किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह कब किया गया था? यह किया गया था 6 जून 2020 को यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। मतलब इनमें से कौन सा देश है जो चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है? तो वह कौन सा देश है जो नहीं है? तो वह दोस्तों वह नहीं है फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और चीन के जो अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा है इसमें 8 सदस्य शामिल। 8 में है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोप है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है और स्वीडन है। ये इसके हिस्से हैं। जो हिस्सा नहीं है वो बताया फ्रांस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, भारत और डेनमार्क। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वह देश बताना है कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश ने प्रथम स्थान है या शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है। ये तो पता ही, अपना भारत तो होना ही नहीं है, भारत का तो निचले स्तर से स्थान आता है। तो वह देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और भारत का स्थान है जो 168वां स्थान दिया गया है 180 देशों में से। 180 में से 168वां स्थान दिया गया। मैंने बताया था कि भारत तो नीचे से शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिजली क्षेत्र में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है बिजली के संबंध में? अफगानिस्तान, चीन, डेनमार्क और श्रीलंका। इनमें से कौन सा देश है जो बिजली क्षेत्र में यह समझौता किया है? तो वह किया गया है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यह समझौता हुआ था 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम है जो क्या रखी गई थी? तो वह थीम रखी गई इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओकेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक बैंक है जिसका मुख्य जोखिम अधिकारी है जो हाल ही में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है प्रकाश कुमार, मुरलीधरन, करसन राव, रमेश एस, अशोक हरनली। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया रमेश एस को। और रमेश एस को 6 जून को अधिकारी नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्वदेशी नेसोफायरिजियन एनपी सवेश विकसित किया है? कौन से ने किया गया है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विषय अनुसंधान संस्थान। मतलब किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी नेसोफायरिजियल विकसित किया है? तो वह किया गया है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व की आयु और मृत्यु दर से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए गठित कार्य दल के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर दीप्ति शाह है, सुश्री वसुधा कामत, सुश्री जया जेटली। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर विनोद पॉल। इनमें से कौन सी जांच के लिए गठित कार्य दल के अध्यक्ष कौन है? तो वह अध्यक्ष हैं सुश्री जया जेटली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जो देसीमोन, सिद्धार्थ लाल, ओलिविया लूम, किरण मजूमदार, शो। इनमें से किसको है जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया किरण मजूमदार, शो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने IoT ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की है? मतलब किस संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है, प्रस्तुत की गई है, जारी की गई है? ऑप्शन है अर्नस्ट एंड यंग, नेस्कॉम, फिक्की और DSCI। मतलब कौन से संगठन के द्वारा की गई है? तो वह की गई है नेस्कॉम के द्वारा। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में नेस्कॉम ने खुलासा किया कि 2009 से 19 की अवधि में लगभग 6000 पेटेंट जारी किए थे या दायर किए गए। इनमें से जो है 5000 पेटेंट पिछले 5 वर्षों में दायर किए गए हैं और जो जारी हुई हैं उनका 95% हार्डवेयर घटकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय की थीम क्या है या विषय क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो इसकी थीम रखी गई थी फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 जून को, प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाप्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बाप्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेटविस्ट, कृष्णमेधु मजूमदार, हिप्पा हारिस, पॉल मोरेल। मैंने इनमें से किसको जो है नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वह किया गया है कृष्णमेधु मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। और कब चुने गए थे? यह 1 जून 2020 को चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी की है? किस देश ने नासा के साथ मिलकर यह मेजबानी की है? ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। इनमें से देश है जो इसने मेजबानी की है, तो वह की गई है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में कौन सा राज्य अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लॉन्च करने वाला है? मतलब दिसंबर 2020 में वह कौन सा राज्य है जो यह परियोजना लॉन्च करने वाला है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य है जो यह करने वाला है? तो वह करने वाला है केरल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी घोषणा की गई थी 5 जून 2020 को घोषणा की गई थी। और इसमें 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर 2 पेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए नेत्रा, मिली बॉबी ब्राउन, नतालिया लोवे बेकर, टी एस त्रिमूर्ति। इनमें से किसे है जो नियुक्त किया गया है? तो एम नेत्रा को P2R के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक का विषय क्या होगा? ऑप्शन है स्टार्टिंग अगेन, द ग्रेट रिसेट, स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर, अनकाउंट फ्रंटाइड्स। तो बताइए दोस्तों, यह क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि जनवरी 2021 में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक का विषय क्या होगा? चलो आपको ये नहीं मिलेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो इसकी थीम रखी गई है द ग्रेट रिसेट और जनवरी 2021 में यह बैठक होने वाली है। कब होगी? 21 से 24 जनवरी के बीच। तो दोस्तों आज इस वीक के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। आप इनको लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। 2-3 बार अगर वीडियो को आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और मैं वो ही क्वेश्चन लाया हूं जो एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे पटवार हो, रीट हो, क्योंकि इनमें भी सेंट्रल लेवल हैं जो सेंट्रल लेवल के भी करंट पूछे जाते हैं। जैसे पटवार हो गया, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस में भी करंट अफेयर है जो सेंट्रल लेवल से पूछा जाता है। रेलवे है, रेलवे में तो लगभग आता है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, CISF में सभी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार ज़रूर दोहराइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी लाइक और कमेंट नहीं किया है वो कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।